वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो जो थी हमारी इंडियन एजुकेशन कमीशन हमने किया था 1882 हंटर कमीशन। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आज जिस पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी वर्धा कमीशन, गांधी जी की वर्धा कमीशन, जिसको कि हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं और हम इसको नई तालीम भी कहते हैं। शुरुआत हुई थी, गांधी जी उस समय वर्धा में थे। एक वर्धा में जो है एक स्कूल था, वहाँ पर मारवाड़ी हाई स्कूल। वहाँ पर एक फंक्शन, रजत जयंती के अवसर पर कोई एक फंक्शन होने वाला था। तो उस फंक्शन में जो है बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों को, एजुकेशनिस्ट को, लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है वहाँ पर आने वाले थे। वहाँ पर एक जो है कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, जिसको कि हमने नाम दिया था, मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसको कि लीड कर रहे थे गांधी जी। उपसभापति थे वहाँ पर, वही लीड कर रहे थे, वही चेयर कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है सब ने अपने अपने सजेशंस रखे। गांधी जी ने भी वहाँ पर कुछ एजुकेशन को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में शिक्षा चल रही है वो जो है हमारे देश के लिए किसी भी तरीके से जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम नहीं आ रही है। ऐसी शिक्षा नहीं है हमारे देश में जिससे कि जो है सब लोगों का डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि जो है सब लोगों की, हमारे जो देश की नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। तो ऐसी शिक्षा जो है हमारे देश में, ऐसी शिक्षा की कमी है। और उन्होंने जो है वहाँ पर अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भी दी, उन्होंने वहाँ पर अपने कुछ सजेशंस भी दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम शिक्षा के साथ जो है किसी एक हैंडीक्राफ्ट को जोड़ दें, किसी एक हस्तशिल्प अगर हम बच्चों को सिखाएं, तो बच्चे जो है स्कूल में छोटे छोटे काम करेंगे, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों से वो जुड़ेंगे, जिससे कि वो अपनी शिक्षा का खर्च भी निकाल सकते हैं। और अगर बच्चे बहुत अच्छा कुछ ऐसा सामान बनाते हैं तो सरकार जो है उन्हें उचित दामों पर खरीद भी सकती है और उस पैसे से जो है हम स्कूल के कुछ खर्चे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे गांधी जी ने जो है अपनी जो वो सम्मेलन था उसमें अपने सजेशंस भी दिए, कुछ रिकमेंडेशंस भी दी। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। पहले हम इसके इंट्रो की बात करते हैं कि इसको अभी हम जैसे कहा, हमने कहा अभी बेसिक एजुकेशन कह सकते हैं, हम इसको नई तालीम हम इसको कह सकते हैं, हम इसको बुनियादी शिक्षा भी कह सकते हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था 22 एंड 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में। जो अभी मैंने स्कूल की बात की, वर्धा में जो एक हाई स्कूल था, वहाँ पर जो एक फंक्शन था, उस फंक्शन में ही इन सभी एजुकेशनिस्ट को, लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लोगों को, सभी को आमंत्रित किया गया था। तो वहाँ पर जो है ये कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय गांधी जी, जिसको कि जो है गांधी जी चेयर कर रहे थे। वहीं पर ये सब बातें हुई थी, वहीं पर गांधी जी ने जो है अपनी बातें कही थी, अपने सजेशंस दिए थे और हमारे देश की जो एजुकेशन किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से हमारी देश की एजुकेशन है और वो जो है हमारे देश की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रही है। तो ऐसा मुद्दा जो है गांधी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में उठाया था और अपनी सजेशंस, अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि हमारी शिक्षा का स्तर जो है किस तरीके से होना चाहिए और क्या जो है शिक्षा के लिए जो है हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहली रिकमेंडेशंस जो उन्होंने दी थी, उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड फॉर 7 ईयर्स, इम्पार्टेड टू 7 ईयर्स ऑफ एज। 7 साल तक जो है हर बच्चे को एजुकेशन, कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ स्टडीज़। उन्होंने अपने जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी कहा था कि हमारी इंग्लिश का यूज़ किया जा रहा है, कि कहीं भी हमारी मदर टंग का यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो कम से कम जो है जो हमारे भारतीय बच्चे हैं, जो इंडियंस हैं, जो उनके स्कूल्स हैं, तो एक ऐसा लेवल तो हो, कम से कम प्राइमरी तो हो, कि जिसमें जो है बच्चे अपनी मातृभाषा तो सीखे। तो जो उनका पढ़ाई का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाई का है, वो उनका हिंदी होना चाहिए। एटलीस्ट 1 हैंडीक्राफ्ट शुड बी देयर, कम से कम एक हैंडीक्राफ्ट जरूर होना चाहिए बच्चों के पास, जिससे द स्टूडेंट कुड मीट आउट हिज एक्सपेंसेस। कम से कम बच्चे जो है उस
किसी भी एक हैंडीक्राफ्ट को सीख कर जो है कुछ सामान बनाकर जो है उनको बेच कर, चाहे वो गवर्नमेंट खरीदे चाहे वो मार्केट में हो, जिस तरीके से भी हो, तो कम से कम बच्चे जो हैं अपनी शिक्षा का अपना खर्चा तो उठा सकते हैं। तो उनकी शिक्षा को जो है एक ऐसे हैंडीक्राफ्ट से जोड़ देना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट शुड बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। और हैंडीक्राफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों को बच्चों को सिखाने की बात कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कि आप कंप्यूटर के पार्ट्स बनाएं, आप कार के पार्ट्स बनाएं, आप इस डिफरेंट जो है मशीन्स के पार्ट्स बनाएं। नहीं, ऐसी चीज़ें जो हमें एनवायरनमेंट में अपने आसपास से आराम से अवेलेबल हो सकें, है ना। जैसे कि बच्चे कुछ गार्डनिंग हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे उनको पेपर का कुछ वर्क सिखा सकते हैं, कोई कटिंग वर्क सिखा सकते हैं, छोटे मोटे मेटल के काम सिखा सकते हैं, है ना। फिशरीज़ हो गई, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जिनसे हम अपना जीवन चला सकते हैं, कुछ अर्निंग कर सकती है। ऐसे हैंडीक्राफ्ट के बारे में जो है गांधी जी ने बात करी कि ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों। ऐसा ना हो कि वो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में जो है हो ही ना, और डिमांडिंग ना हो। डिमांड भी तो होनी चाहिए। वो ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जिनको कि उन्हें बेचना भी होगा और ख़रीदने वाले भी होने चाहिए, और उनकी ज़रूरत मार्केट में होगी, उनकी ज़रूरत लोगों को होगी, तभी तो लोगों द्वारा जो है उनका सामान खरीदा जाएगा। तो ऐसी बात उन्होंने कही गांधी जी ने कि हैंडीक्राफ्ट शुड बी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस जो है गांधी जी ने उस सभा में दी, जिसको कि हम कहते हैं ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय गांधी जी। और इसी को जो है हम वर्धा सम्मेलन भी, वर्धा एजुकेशन भी हम उसको कह सकते हैं। कमिटी वॉज एस्टेब्लिश इस बेसिस पर जो हुई, क्योंकि वो सम्मेलन वर्धा में हुआ था तो इसीलिए हम उसको वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। अ कमिटी वॉज एस्टैब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिकमेंडेशन। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इस काम को आगे बढ़ाना था तो बात आई है कमेटी बनाने की। तो जो है एक कमेटी बनाने की बात की गई, और इन अबव रिकमेंडेशंस के बेस पे जो है कमेटी बनाई गई, जिनको कि कौन लीड कर रहे थे, जिनकी प्रेसिडेंटशिप थी जाकिर हुसैन, जो कि उस समय जामिया मिलिया में प्रिंसिपल थे दिल्ली में। तो उनको जो है इनका प्रेसिडेंटशिप बनाया गया, उनको लीड करने के लिए इसको कहा गया। तो उन्होंने जो है अपनी कमेटी के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने 2 रिपोर्ट तैयार की। एक रिपोर्ट जो है उनकी पूरे लिटरेचर और रिव्यूज़ और जो है रिगार्डिंग थ्योरीज, आइडियल्स, टीचर्स, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड थी। और जो उनकी दूसरी रिपोर्ट थी वो उनके हैंडीक्राफ्ट, कटिंग, मेटल वर्क, निटिंग, वुड वर्क, पेपर वर्क, एग्रीकल्चर वर्क एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड थी। तो जो पहली वाली उनकी रिपोर्ट थी वो प्रेजेंट की गई थी दिसंबर में 1938 में, जिसको कि बाद में 38 में जो है प्रेजेंट की गई थी 37 में, और 38 में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये जो है ये कमेटी थी जाकिर हुसैन कमेटी, जाकिर हुसैन की प्रेसिडेंटशिप में जो बनी थी। तो उन्होंने जो है इस तरह से रिपोर्ट बनाई और इनको प्रेजेंट किया, और जो कि एक्सेप्ट भी हो गई थी। अब आते हैं उसकी कि अब बेसिक एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले थी कि जो ये बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। एक्टिविटी ओरिएंटेड मीन्स कि जो भी बच्चों को कराया जाए वो एक्टिविटी बेस्ड कराया जाए, कि लर्निंग बाय डूइंग कराया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा कॉपी पेन पेंसिल लेकर ही बैठे रहें, अपनी किताबों के साथ ही झुके रहें और उन्हीं में पढ़ते रहें। नहीं, बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ दी जाए, उनको कुछ सामान दिया जाए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी जाएँ, जैसे पजल्स हो गए, उनको जोड़ने के लिए कहा जाए, उनको कुछ ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाए, कि बच्चे अपने आप से करके सीखें, है ना। दूसरा कहा गया कि एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड पर पूरा फोकस हमारा होना चाहिए, कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चों को कितना समझ में आता है, बच्चों को कितना समझ में नहीं आता। उस अकॉर्डिंग हम जो है अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और उसी अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को नॉलेज डिलीवर करेंगे। ठीक। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, एजुकेशन जो है क्राफ्ट के थ्रू दी जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड एंड टीचर, फ्रीडम दी जानी चाहिए चाइल्ड को भी और टीचर को भी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बच्चा जो है फ्री होकर पढ़े और टीचर जो है फ्री होकर पढ़ाए। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। फ्री माइंड से जो है बच्चा भी पढ़े और टीचर भी पढ़ाए। साइकोलॉजिकल बेसिस होना चाहिए कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग
इकोनॉमिक बेसिस जैसे हमने कहा कि अभी हैंडीक्राफ्ट से जब हम बच्चे को जोड़ेंगे तो बच्चा छोटे छोटे उद्योगों से जुड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ सामान बनाएगा तो वो जो है सेल किया जाएगा तो उससे कुछ अर्निंग होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको हमने इकोनॉमिक बेसिस कहा है। हार्मनी बिटवीन होम स्कूल एंड सोसाइटी, और जो है बच्चे का सामंजस्य बना रहे, स्कूल में भी बना रहे, घर में भी बना रहे और बाहर सोसाइटी में भी बना रहे। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक एजुकेशन के। अब हम आते हैं एम्स पर। तो बेसिक एजुकेशन के एम्स के बारे में क्या कहा है गांधी जी ने कि एम्स क्या होने चाहिए, कि सबसे पहले जो है हमारी एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन की ही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हर एजुकेशन का एम यही होता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर गांधी जी ने भी यही बात करी है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो और मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा एम क्या है कि बच्चा फिजिकली भी बढ़े और मेंटली भी बढ़े, है ना। कल्चरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, सांस्कृतिक, बच्चा जो है नई नई चीज़ें सीखेगा, अपने कल्चर से सीखेगा कि हमारा क्या कल्चर है, हमारे इंडिया का क्या कल्चर है, हमारा क्या पहनावा है, क्या खान पान है, हमारे कैसे बोला जाता है, कैसे जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया जाता है, कैसे समाज के साथ जुड़ा जाता है, कैसे समाज के साथ मिलकर काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे को सिखाई जाए। कैरेक्टर एंड मॉरल डेवलपमेंट हो बच्चे का, नैतिक मूल्य बच्चों को पता चले। वोकेशनल डेवलपमेंट हो, बच्चा जो है जब हैंडीक्राफ्ट से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं व्यवसाय भी जुड़ेगा, तो उनको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से छोटे छोटे काम करके अपना वोकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, अच्छा नागरिक हमें बनना है तो यहीं से प्रशिक्षण हमारा शुरू हो रहा है कि किस तरीके से हम एजुकेशन लेंगे, किस तरीके से हम एजुकेशन देंगे कि हम एक बच्चे को जो है एक अच्छा नागरिक, देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए तैयार करें। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, बच्चे का आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला है हमारा कि बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 7 वर्ष तक जो है कम से कम बच्चा मैट्रिक तक तो एजुकेशन ले ले। मैट्रिक यहाँ पे 10th क्लास के लिए कहा गया है कि अगर 7 साल कहीं पर यहाँ पर जो है हमने कहीं 6 से 14 साल भी आपको मिलेगा, बट यहाँ पे हमने 7 साल की बात की थी गांधी जी की इस वाली बेसिक एजुकेशन में 7 से 14 वर्ष की बात की गई थी कि बच्चे को जो है कम से कम 7 वर्ष की शिक्षा फ्री और कंपलसरी दी जानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ मासेस में बिलीव करते थे गांधी जी कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। जब सब शिक्षित होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हमने पहले वाले कमीशंस पढ़े, जैसे हमने मैकॉले पढ़ा था तो उनकी फिल्ट्रेशन थ्योरी पर थी, तो उसमें क्या थे, केवल हायर लेवल के लोगों को ही शिक्षित वो कर रहे थे और बाकी लोगों को शिक्षा जो है वो छन छन कर जा रही थी कि बड़े लेवल के जो लोग हैं, हायर लेवल के, उनके थ्रू जो शिक्षा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, ठीक। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन होनी चाहिए कि जो हमको सपोर्ट करे। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम जो है आगे जाके अपना करियर बना सके, हम जो है आगे जाके अर्निंग कर सके, जो कि हमारी भी हेल्प करे, हमारे परिवार को भी सपोर्ट करे, है ना, और आगे जाके समाज को भी सपोर्ट करे। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि सपोर्टिंग हो। सोशल एजुकेशन होनी चाहिए कि समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें अपना सामंजस्य बनाना है, कैसे हमें अपना एडजस्टमेंट करना है। तो ऐसी एजुकेशन भी हमारे पास होनी चाहिए। मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो मीडियम है वो हमारा हिंदी मदर टंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग इन हैंडीक्राफ्ट दी जानी चाहिए, जो कि बेसिक एजुकेशन में सबसे ज़रूरी यही है। अगर हम एजुकेशन को जो है गांधी जी की एजुकेशन से अगर हम दोनों में एक अंतर छोटा सा अगर हम जानने की कोशिश करें या जानने चाहें तो यही है कि गांधी जी की जो शिक्षा थी या बेसिक एजुकेशन थी उसमें एक हैंडीक्राफ्ट की ही बात की गई है कि बच्चे को जो है एक हैंडीक्राफ्ट से, एक छोटे लघु उद्योग से जोड़ा जाए, उसको सिखाया जाए। सिर्फ यही था गांधी जी का मकसद कि बच्चा जो है अर्निंग करना सीख जाए, किसी पर डिपेंड ना रहे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, और जब तक उसकी शिक्षा पूरी हो तब तक उसके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा हुनर आ जाए, ऐसी स्किल आ जाए कि वो अपनी अर्निंग कर सके। अगर वो आगे पढ़ना भी चाहे तो वो अपना कमाता भी रहे और अपना पढ़ाई भी करता रहे, सपोर्ट भी करती रहे एजुकेशन उसको, वो अपने आप को भी सपोर्ट करेगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, उसे जो है किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ठीक। डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, जो श्रम है उसको जो है डिग्निटी मिलनी चाहिए।
और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, और जो है हमें अनुभवों से सीखना चाहिए। जैसे हम आज काम करते हैं, कोई गलती हो जाती है, तो अगली बार के लिए यह एक्सपीरियंस हमारा काम आएगा कि हमने पिछली बार गलती करी थी, अब की बार जो है हमें ये गलती नहीं करनी है। तो ये हमारा अनुभव कहता है कि हमने पिछली बार कम किया था, तो जितना हमने लिखा था उसके हिसाब से हमें मार्क्स कम मिले, तो मेरा अनुभव क्या कहता है कि मुझे इस टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, जिससे कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो हमें सीखना है, अपने अनुभवों से भी सीखना है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स बेसिक एजुकेशन के। अब हम बात करेंगे करिकुलम के, कि गांधी जी ने क्या बताया है कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड होना चाहिए सबसे पहले तो, जो हमारी एजुकेशन में हम शामिल करने जा रहे हैं या गांधी जी के अकॉर्डिंग की है हमने उसमें। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास स्पिनिंग होनी चाहिए, आपके पास वीविंग होनी चाहिए, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, ये छोटे छोटे फिशरीज़, ये वाले काम जो है जिनसे हम छोटे छोटे उद्योग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी हैंडीक्राफ्ट और ट्रेड में सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। सोशल सब्जेक्ट में हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड सोशल स्टडी जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जर्नल साइंस में हमारे पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, नेचर स्टडी एक्सेट्रा होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास म्यूज़िक होना चाहिए, उसके अलावा फाइन आर्ट्स हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकती है, जर्नल मैथमेटिक्स हो सकती है, और हमारे पास एक बिहेवियर एजुकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है गांधी जी के अकॉर्डिंग जो हमारी बेसिक शिक्षा है, उसके जो है हमारा करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए। कुछ उन्होंने टीचिंग मेथड्स की बात की कि बच्चों के लिए किस तरीके के टीचिंग मेथड्स को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक्टिविटी मेथड होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को जितनी से ज़्यादा हो सके उनको जो है एक्टिविटी कराकर सिखाएं। बच्चे जो है कर कर के सीखते हैं, है ना। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बच्चों को देंगे तो वो जो है एक तो वो परमानेंट माइंड में फिक्स हो जाती हैं, कि बच्चा जब खुद करके सीखता है तो वो चीज़ वो कभी भूलता नहीं। तो बच्चों से ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराएं, लर्निंग बाय डूइंग कराएं, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, और जो वो सीखा है उसने वो परमानेंट जो है दिमाग में फिक्स हो जाए। कोरिलेशन मेथड जो है बच्चों को जो है कोरिलेट करके पढ़ना सिखाए। जैसे कि हम बीएड वाले बच्चे पढ़ते हैं, या जैसे बड़े पढ़ते हैं, जैसे कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स हम मिला लेते हैं, है ना, और हिस्ट्री के साथ हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डाल लेते हैं कि जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। कई बार जो है बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो हम जो है बीच में दूसरे सब्जेक्ट्स का कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, कि इस सब्जेक्ट के साथ ये वाले सब्जेक्ट के जो है एग्जाम्पल से पढ़ाया जाए, और इस वाले सब्जेक्ट की थ्योरीज पढ़ाई जाए जो मिलती जुलती होगी। तो हम जो है अगर बच्चों को कोरिलेट करके मिलाकर पढ़ाएंगे तो जो है बच्चों को अच्छे समझ में भी आता है, और बच्चे जो है इंटरेस्ट भी लेते हैं। इमिटेशन मेथड, इमिटेशन अनुकरण, कि भाई बहुत अच्छा हम उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि भाई इस बच्चे ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, इस बच्चे ने जो है बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छा लिखा है, किस तरीके से लिखा है ना। अनुकरण, हम टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, या टीचर्स जो है क्लास में टू का टेबल बोल रहे हैं, या कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं छोटे छोटे, या किस तरीके की और चीज़ें बोल रहे हैं, तो बच्चे जो है उनको इमिटेट करके भी सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, बच्चे देख कर भी सीखते हैं। आप कुछ सामान उनके सामने रख दें, आप कुछ जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे रख दें, आप उनसे ऑब्जर्व करने के लिए कहें उनसे कि ये वाला देखिए आप, इस तरीके से इसके चौड़े पत्ते हैं या बड़े पत्ते हैं, तो ये कौन सा वाला पेड़ हो सकता है, इसमें ये वाले फ्रूट लगते हैं येलो कलर। तो बच्चा जब ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करके उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है, उनके दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें आती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, और जितना ज़्यादा बच्चे जितनी जल्दी कैच करते हैं और जितना ज़्यादा सीख सकते हैं एक एज में, छोटी एज में बच्चे, उतना जल्दी कोई भी नहीं सीखता। और कहते हैं ना कि बच्चे का जो है सबसे ज़्यादा 90% जो है मानसिक विकास जो है वो 5 से 8 साल के बीच में हो जाता है, और उसके बाद जो है उस उम्र से लेके 20 साल, बाकी का जो एक्स्ट्रा है 10% वो जो है 20 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे बहुत शार्प होते हैं, तो हम जितना ज़्यादा उन्हें एक्टिविटी बेस्ड कराएंगे, जितनी हम चीज़ों को उनको ऑब्जर्व करके कहीं पर हम ले गए उनको, आप कलर डिफरेंट टाइप के कलर रख दें, वहाँ पर उनको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहें, कुछ पिक्चर बना दें, वहाँ पर उनको कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहें, और उनसे तब निकाले कि बताएं आपको क्या समझ में आता है, क्या दिखाई देता है। तो बच्चे जो है बहुत सारे अपने अंदर से जो है अलग अलग व्यूज़ निकालेंगे, है ना, अलग अलग अपनी राय देंगे, उन्हें क्या दिख रहा है, क्या चीज़ें बताएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे सीखते भी हैं, मज़े मज़े में सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, और काफ़ी अच्छी लर्निंग जो है उनकी हो जाती है। तो गांधी जी की
जो बेसिक एजुकेशन है उनके अकॉर्डिंग ये वाले मेथड जो है आपके टीचिंग मेथड में शामिल किए जाने चाहिए। तो ये थी आपकी वर्धा एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्योंकि ये वर्धा में कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहाँ से ये उठा था, तो इसीलिए हम इसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। और अगर उसके बाद क्योंकि गांधी जी की बेसिक एजुकेशन के बारे में बात करी गई, किसी हैंडीक्राफ्ट को जोड़ने की बात करी गई, तो हमने इसको बेसिक एजुकेशन का नाम दे दिया। आगे जाके हमने जो है इसका बेसिक एजुकेशन के ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, टीचिंग मेथड, करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स जो है हमने इसके पढ़े। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत ही ईजी सी एक थ्योरी है ये गांधी जी की थ्योरी, या हम इसको एक स्कीम कह सकते हैं एजुकेशन के लिए जो उन्होंने कहा। अब आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्कीम जो है गांधी जी की वर्धा एजुकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन को दूर करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसके बाद जो है हम राधा कृष्णन कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, अपनी प्रॉब्लम्स देखें, कहाँ कहीं कुछ क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मुझसे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।